Hello everybody, how are you doing? In today's video, I'll talk about my last prediction, followed by daily chart and option chain analysis. At the end, I will give my outlook about the market in the next trading session. My dear friends, welcome to my channel. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट के बारे में मेरा हर रोज एक ओपिनियन रहता है। 30 जून मेरा ओपिनियन था कि मार्केट लॉन्ग जाएगा और इसके रीजन के हिसाब से मैंने बोला था, उसी दिन वीडियो में बोला था कि बोलिंजर बैंड जो है वो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मार्केट शायद ऊपर की तरफ जाएगा। बस सिर्फ ये नहीं, मेरा एक ट्विटर अकाउंट है जिसमें मार्केट खुलने से पहले मैं बोल दिया था कि मार्केट में जो पिछले 2 दिनों से डाउनवर्ड स्लाइड चल रहा है उसको रोकने के लिए, मतलब उस वो पहले रुकना चाहिए, फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। और मेरा ये होप था कि शायद आज का दिन वैसा हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट एक गैप अप ओपन लो लेता है, उसके बाद इनिशियली स्लाइड करना शुरू करता है, पर ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। पर अराउंड 15,840 के आसपास आके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है और अराउंड 12:30 के आसपास मार्केट नीचे जाना शुरू करता है। वो जो शुरू करता है एकदम नोज डाइव लेके बहुत नीचे आ जाता है और एक लाल निशान के साथ दिन बंद हो जाता है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये समझना कि अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है और जो सारे इंडिकेटर्स है वो सारे ईएमएस है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं एक नंबर फ्लैश कर रहा हूँ 15,900। देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पे 1 2 3 तीन टाइम इस लेवल को क्रॉस करने का जो कोशिश रहा वो नाकामयाब रहा। यहाँ से नीचे आया, फिर से नीचे आया। और अगर हम लास्ट 3 दिन का कैंडल देखते हैं और उसका क्लोजिंग देखते हैं तो इसमें लोअर लोज की सिचुएशन है। और सिर्फ यही नहीं, आज का जो क्लोजिंग है और आज और पिछले दिन का जो क्लोजिंग है, ये दोनों क्लोजिंग ही 10 डेज ईएमए जो है उसके नीचे आ गया है। हालांकि हम लोग अभी भी 21 डेज के ऊपर, 21 डेज ईएमए के ऊपर है। पर एक अच्छी बात यहाँ पे ये दिख रहा है कि बोथ 21 डेज ईएमए और 50 डेज ईएमए, इसका जो रुख है ये ऊपर की तरफ है। पर ऐसे देख के मार्केट में लगता है कि शायद ये वाला जो डाउनवर्ड जर्नी है, ये जर्नी थोड़ा और कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे और एक सपोर्ट है। तो अभी ये सोच, इसको हम थोड़ा और एनालाइज करते हैं चार्ट को, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकल के आता है। तो आपके सामने सेम डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड लगी हुई है, अरुण और मैगडी लगी हुई है। तो देखिए, अगर आप अरुण को देखते हैं, अरुण अप एंड डाउन, तो ग्रीन लाइन जब भी रेड लाइन के ऊपर रहता है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये हर एक जगह पे होता है, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से मार्केट नीचे आ रहा है, पर अरुण जो है इसका ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है, तो ये सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। पर अगर हम मैगडी उसी हिसाब से देखते हैं तो मैगडी पिछले कुछ दिनों से नीचे की तरफ आ रहा है। बोथ मैगडी का सिग्नल लाइन और मैगडी लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि अभी मार्केट को एक बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। पर यहाँ पे एक, मतलब क्या बोलूं, कंफ्लिक्ट हो गया कि दोनों ही इंडिकेटर एक हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। और अगर हम बोलिंजर बैंड को देखते हैं, बोलिंजर बैंड को देखिए, बोलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका अपर लाइन और लोअर लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ये एक बार सुकड़ता है और उसके बाद एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपेंड करता है। तो अभी बोलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसी सिचुएशन में आ गया कि इसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस हिसाब से मार्केट को बहुत जल्दी एक ऊपर की तरफ या फिर एक नीचे की तरफ आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये लगभग यहाँ से जो एक फ्रेश बुल रन हम लोगों ने शुरू किया है, तो उस हिसाब से मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पर वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर मार्केट में एक उछाल आना बहुत जल्दी, मतलब ड्यू है। तो ये तो था सिचुएशन। चार्ट के ऊपर देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोलते हैं। तो आपके सामने 1 जुलाई एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है और 30 जून आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन लगी हुई है। क्लोजिंग है 15,721, मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है। तो देखिए, एट द मनी के आसपास अगर हम पुट साइड में जाते हैं और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा निराश होते हैं। पर फिर भी नंबर्स देख के, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट कुछ ये है नहीं। और फिर भी हम लोग 15,700 और 15,600 पे एक सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये दो लेवल्स जो है वो पिछले कुछ हफ्तों में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर चुके हैं।
और उसी तरह अगर कॉल साइड में जाके रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मतलब हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस है। नहीं तो मतलब देखिए नंबर देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है, मतलब वो नंबर देख के मतलब डर लग जाता है। तो पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 15,800 और उसके बाद 15,900। तो ये तो था सिचुएशन ऑप्शन चेन पे। और ऑप्शन चेन पूरा देख के अगर हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, पर फिर भी यहाँ पे उतना भयानक डिसाइसिव मुझे उतना कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड रहे। तो सब कुछ मिला जुला के अगर मैं एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है 1 जून, सॉरी ये 1 जून नहीं, ये 1 जुलाई होगा, सॉरी फॉर द टाइपो। तो 1 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि देखिए ये 1 जुलाई जो है एक एक्सपायरी का दिन है। और पिछले कुछ हफ्तों से एक्सपायरी के दिन में जो हम दिख रहा है कि उस एक्सपायरी के दिन हमें बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी दिख रहा है, पर एक रेंज बाउंड वोलाटिलिटी दिख रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन शायद एक रेंज बाउंड दे। और इस दौरान जिस नंबर को या जिस न्यूज इवेंट को आपको देखना चाहिए वो है क्रूड ऑयल का इन्वेंटरी। ये यूएस का डेटा है और कल जो है पूरा दिन भर ओपेक का मीटिंग है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसके बाद मुझे लगता है डिसाइड होगा कि मार्केट इमीडिएटली किस तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों आज मैं बातों को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।